नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द बिहार टॉप देख रहे हैं। एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा तैयारियों में जुटी हुई है। भाजपा के जो तमाम गठबंधन के दल हैं वो लगातार तैयारियां कर रहे हैं और ऐसे में बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाकर प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जदयू है, जहां पर जदयू के कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। उसमें पहला नाम है रणवीर नंदन का और दूसरा नाम है राजू गुप्ता का। बहरहाल राजू गुप्ता ने तो भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण कर ली है और ऐसे में महागठबंधन में ठाकुर कविता सुनाए जाने के बाद मनोज झा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में सवाल यह है कि कैसे नीतीश कुमार जदयू में जो तूतू मैमे हो रही है, इससे पहले भी हमने आपको ये खबर बताई थी कि किस तरीके से ललन सिंह और अशोक चौधरी में जो है मीटिंग के बाद, बैठक के बाद सरेआम तूतू मैमे हो गई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने जब जदयू का दामन छोड़ा था तब ये कहा था कि ललन सिंह की वजह से कई ऐसे नेता हैं जो एक एक करके धीरे धीरे जदयू का साथ छोड़ देंगे और देखिए उनकी बात कहीं ना कहीं सत्य साबित होते हुए नजर आ रही है। जी हाँ, राजू गुप्ता के साथ ही बीते दिनों रणवीर नंदन ने भी पार्टी छोड़ दी है और ऐसे में कहीं ना कहीं जदयू का कुनबा जो है वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है। सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के पहले जदयू पार्टी को जो है मजबूत कर पाएंगे या फिर नहीं। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी जदयू के भीतर घमासान मचा हुआ है। कई वरिष्ठ नेताओं का एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बन पा रहा है। कुछ दिन पहले ही जदयू के दो अहम नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वहीं जदयू की अहम मीटिंग के दौरान नीतीश कुमार के दो करीबी नेताओं ललन सिंह और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के बीच जमकर तूतू मैमे हुई थी। हालांकि पार्टी की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया था, लेकिन सवाल उठता है कि यदि ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ तो ललन सिंह बीमारी को आधार बताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई बैठकों में शामिल क्यों नहीं हुए। अब ऐसे में नीतीश कुमार किस तरह से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को एकजुट करते हैं, ये बड़ा सवाल है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की बात जमीनी तौर पर कहीं ना कहीं जदयू के लिए सही साबित हो रही है, क्योंकि एक तो वरिष्ठ नेताओं में जो तालमेल है वो लगातार बैठता हुआ नहीं दिख रहा है। खुद आपस में दो बड़े नेता जदयू के लड़ते हुए नजर आए, उसके बाद सुर्खियों में आ गए थे। ऐसे में रणवीर नंदन ने पार्टी छोड़ने के बाद कई आरोप पार्टी पर लगाए हैं और खासकर ललन सिंह को लेकर उन्होंने कहा है कि उनका व्यवहार और नेताओं के साथ अच्छा नहीं रहता है। ये कहीं ना कहीं बड़ी वजह सामने आई थी उनके पार्टी छोड़ने के बाद। बता दें कि पूर्व एमएलसी व प्रदेश प्रवक्ता रणवीर नंदन और प्रदेश महासचिव राजू गुप्ता ने जदयू से इस्तीफा दे दिया। इस बीच राजू गुप्ता ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। वही अटकलें लगाई जा रही है कि जल्द ही रणवीर नंदन भी भाजपा का दामन थाम सकते हैं। रणवीर नंदन ने जदयू से इस्तीफा देने के बाद कहा था कि वो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ यानी कि ललन सिंह जो है वो बुरा व्यवहार करते हैं। रणवीर नंदन ने ये भी बात कही थी कि नीतीश कुमार के व्यक्तित्व, पार्टी के प्रति उनका प्यार, स्नेह और सम्मान के कारण जदयू अभी तक जीवित है। हालांकि उनकी मंडली में कुछ लोग पार्टी को डुबोने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि रणवीर नंदन और राजू गुप्ता से पहले अजय आलोक पूर्व पार्टी अध्यक्ष आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी छोड़ दी है। आरसीपी सिंह और अजय आलोक जहां बीजेपी में शामिल हो गए, वहीं कुशवाहा ने नई पार्टी बनाई और एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि जब से मुंगेर सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने पार्टी की कमान संभाली है, तब से जदयू ने आधा दर्जन से अधिक पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इस बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता के नाम नहीं छापने की शर्त पर यह भी खबर चलाई जा रही है कि पार्टी कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है। पार्टी के एक अन्य वरिष्ठ नेता ने कहा है कि इतना ही नहीं, पिछले एक महीने में मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष दोनों के बीच भी कई मौकों पर एकमत नहीं दिखे हैं। उन्होंने बताया है कि जब सीएम पार्टी कार्यालय आए तो अध्यक्ष वहां नहीं थे। तो देखिए, ललन सिंह लगातार सुर्खियों में है जदयू को लेकर। जो भी नेता पार्टी छोड़ रहा है या जदयू का साथ छोड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं बड़ी वजह जो है वो ललन सिंह को बता रहा है और ये कह रहा है कि ललन सिंह नहीं चाहते कि जदयू मजबूत हो या फिर उनका कुनबा मजबूत हो, और इसीलिए उनके साथ जो तमाम नेता जिन्होंने जदयू का दामन छोड़ा है वो कहीं ना कहीं ललन सिंह से नाराज है। नीतीश कुमार के खिलाफ
कोई भी अब तक नहीं बोल पाया है और सबका यही कहना है कि नीतीश कुमार का व्यक्तित्व काफी अच्छा है, लेकिन उनके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है लल्लन सिंह, वो दुर्व्यवहार करते हैं, उनका व्यवहार और नेताओं के साथ अच्छा नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले जदयू में जो ये पार्टी छोड़ने की रणनीति है के बाद एक लगातार कई ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने जदयू का दामन छोड़ा है, तो क्या अब इसको नीतीश कुमार रोक पाएंगे या फिर लल्लन सिंह की मनमानी चलती रहेगी? बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट के जरिए दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द बिहार टॉप के साथ। धन्यवाद।